तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप शानदार और लाजवाब होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर पूरे साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉप 100 MCQ लेकर आए हैं, जो बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। हर साल यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, ज़िंदगी का असली उड़ान अभी बाकी है। इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, ज़िंदगी का असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। दोस्तों, समय को नहीं गंवाते हुए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों, ये होता है उल्टा और वास्तविक। उल्टा और वास्तविक। एक मिनट दोस्तों, हम कलर चेंज कर लेते हैं। आइए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत धारा का इकाई क्या है। तो विद्युत धारा का इकाई क्या है? वोल्ट है, वाट है, एम्पियर है या ओम है। तो विद्युत धारा का इकाई जो है दोस्तों आपके वाट है। किलोवाट में इसको मापा जाता है। आगे कह रहा है कि जल का शुद्ध पीएच मान कितना है। तो जल का शुद्ध पीएच मान होता है दोस्तों आपका 7 होता है। और 7 जो होता है एकदम उदासीन होता है। और उसके बाद में 7 से कम जो होता है, 7 से कम होता है, कम, वो अम्लीय होता है। और 7 से अधिक जो होता है दोस्तों आपके क्षारकीय होता है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आगे है, निम्न में कौन सा एक अम्ल है। निम्न में कौन सा एक अम्ल है। तो HCl दोस्तों, HCl जो है वो आपके हाइड्रोलिक अम्ल क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। आगे कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन में कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाएगा तो आपके यकृत हो जाएगा। और दूसरे नंबर आपके हो जाएंगे अग्नाशय। दूसरे नंबर क्या हो जाएंगे? अग्नाशय। पहले नंबर पर यकृत, जिसको लीवर या जिगर भी कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर आपका अग्नाशय हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव रस पेप्सिन कहाँ पाया जाता है। मानव रस पेप्सिन जो है कहाँ पाया जाता है। तो ये दोस्तों आपको पाया जाता है अमाशय में। कहाँ पर? अमाशय में। आगे है, विद्युत शक्ति पावर का सूत्र क्या है। विद्युत शक्ति जो है पावर का सूत्र क्या है। तो वो होता है VI। क्या होता है? VI। 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जन होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो उत्सर्जित होती है दोस्तों, वो आपका होता है ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। आगे है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। रक्त का तरल भाग जो है दोस्तों आपको प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। अगर WBC की बात कर लिया जाए, WBC जो है वाइट ब्लड सेल होता है, जो आपके होता है रोग प्रतिरोध क्षमता को रोकने के लिए होता है, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए होता है। आगे है, हीटिंग इफेक्ट का उपयोग कहाँ होता है। तो हीटिंग इफेक्ट को जो होता है आपके बिजली इस्त्री में, जो आप लोग कपड़ा को प्रेस करते हैं ना, कपड़ा को आयरन करते हैं, वहीं पर इसका प्रयोग होता है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्र क्या होता है। तो ये जो दोस्त होता है आपको दोस्तों 10 की पावर 7 मीटर। कितना होता है? 10 की पावर 7 M। आगे है, 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो पाचन की शुरुआत जो होती है दोस्तों आपके मुख से होती है। और मुख में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। आगे है, 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है मध्यम घनत्व के कारण होता है। किसके कारण? मध्यम घनत्व के कारण होता है। आगे 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। सूत्र भी आप लोग याद कीजिएगा, NaHCO3। धोबिया सोडा के पूछ लिया जाएगा। धोबिया सोडा का होता है Na2CO3 × 10H2O। आगे देखते हैं, दांतों का क्षय के मुख्य कारण क्या है। तो दांतों का क्षय जो है दोस्तों आपके अम्ल के कारण। इस पर क्या होता है? दांतों पर अम्ल पड़ जाते हैं, इसलिए इसका दांत में क्षय रोग हो जाता है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधों में किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पौधों के जो दोस्तों होता है आपको पत्तियों में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के कारण ये हरा होता है। और सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो क्या करता है? ये आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है? तो हरी चीज़ में अधिकतर होती है। आगे है कि बल्ब में प्रयुक्त तार कौन सा होता है। तो बल्ब में जो आपका वो होता है अंदर के फिलामेंट जो होता है दोस्तों, वो होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का इसलिए होता है कि इसका गलनांक जो होता है सबसे कम होता है। इसका गलनांक जो होता है सबसे कम होता है। आगे है, साबुन की प्रकृति कैसी होती है। तो साबुन की प्रकृति दोस्तों आपके क्षारकीय होती है। क्या होती है? क्षारकीय, यानी कि 7 से अधिक इसका पीएच मान होता है। 7 से अधिक इसका पीएच मान होता है। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। तो यह है ऑक्सीजन को ले जाना। क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना।
और WBC का पूछेगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता है। विद्युत आगे है, विद्युत धारा प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो विद्युत धारा प्रभावित जो करता है वो चालक कहलाता है। क्या कहलाता है? चालक। और जो विद्युत धारा को प्रभावित नहीं करता वो कहलाता है कुचालक। क्या कहलाता है? कुचालक। अगर पूछा जाएंगे कि जो सबसे ज़्यादा सुचालक है वो कौन सा पदार्थ है, तो दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपके चांदी। चांदी जो है विद्युत के सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ है। आगे है DNA की खोज किसने किया था? तो DNA की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। कौन किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। आगे है बिजली का व्यावसायिक इकाई क्या है? क्या वाट है, वोल्ट है, किलोवाट घंटा है, तो जूल है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको सी नंबर, किलोवाट घंटा। यानी कि जो हम लोग बिजली यूज करते हैं उसमें कैसे बिल पे करते हैं, तो मतलब 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, इस तरह से यूनिट पे करते हैं, तो ये आपको किलोवाट घंटा में करता है। आगे है कि लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है? तो लैक्टिक एसिड दोस्तों आपको मांसपेशियाँ में बनती है। जहाँ आपका मांसपेशियाँ है वहाँ आपके लैक्टिक एसिड बनती है। आगे है चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये होता है आपके CaOH2। यानी कि आपको गीला चूना, इसको गीला चूना ही बोला जाता है। गीला चूना का सूत्र ही हो जाएगा। और सूखा बुझा हुआ या सूखा चूना को पूछ लगा तो CaO सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में गैस का प्रयोग किस में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में गैस का प्रयोग जो होता है दोस्तों आपको बुझाने के लिए किया जाता है, आग को बुझाने के लिए किया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों आपको आयरन हो जाएगा। जो हीमोग्लोबिन होता है आपके आयरन पाए जाते हैं। आगे है H2SO4 को क्या कहते हैं? तो H2SO4 को जो कहते हैं दोस्तों आपको गंधक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधक अम्ल कहते हैं। आगे है पत्तियों को हरे रंग का कारण क्या है? तो पत्तियों को हरे रंग का क्या ये जो है दोस्तों आपको क्लोरोफिल हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और खून का रक्त लाल होता है आपके हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है। और पत्तियों में एकदम एक क्वेश्चन और रहेगा, पत्तियों में जो पीलापन आ जाता है, पत्तियों में पीलापन हो जाता है वो किसके कारण आता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। आइए आगे देखते हैं लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आपका इमाइलेज है। लार में जो पाया जाता है वो आपका क्या है? इमाइलेज है। हृदय के धड़कन किससे नियंत्रित होती है? तो हृदय के धड़कन जो है आपको साइने ऑरिकुलर नोड से नियंत्रित होती है। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भाप से जलने पर अधिक चोट क्यों लगता है? भाप से जो जलता है उसमें अधिक चोट क्यों लगता है? तो इसमें जो होता है दोस्तों आपके गुप्त ऊष्मा जो होता है, इसमें के ऊष्मा दिखाई आपको नहीं देता है। भाप के ऊष्मा क्या करता है? दिखाई नहीं देता है। इसीलिए क्या होता है? आपको अधिक चोट या अधिक जलन महसूस होता है। आगे है मनुष्य में गैस विनिमय कहाँ होता है? तो मनुष्य में गैस विनिमय जो होता है आपको फेफड़े में होती है। कहाँ से? फेफड़े में होती है। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट में धारा प्रवाह किसके कारण होता है? तो ये जो होता है दोस्तों आपको आयन के कारण। किसके कारण? आयन के कारण। आगे है कौन सा तत्व विद्युत के कुचालक है? अब देखिए कुचालक है जिससे क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो जाता। क्या सोना है, कॉपर है, सिलिकॉन है या चांदी है? तो सिलिकॉन जो है दोस्तों ये आपके विद्युत के कुचालक है। इससे जो है आपको धारा प्रवाहित नहीं होता है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट ऊपर ही बताया है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है क्योंकि इसका गलनांक जो होता है सबसे कम होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग किस अम्ल का न्यूनीकरण होता है? तो ये जो दोस्तों होता है आपके हाइड्रोलिक अम्ल के यानी कि HCl। आगे है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया है? तो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम जो दिया है आपको एंटोनी लेबोजियर ने। मनुष्य के शरीर में सामान्य रक्तचाप कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपके 120 से 180 mmHg। आगे है जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो धातु से अभिक्रिया करके अम्ल कौन सी गैस निकलती है? तो ये आपके हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस आपके मुक्त होता है, निकलता है यानी कि। आगे देखते हैं श्वसन में कौन सी गैस अंदर जाती है? तो श्वसन में गैस जो जाती है दोस्तों आपको ऑक्सीजन जाती है यानी कि O2 जाती है और बाहर जो आती है वो क्या होती है? CO2। आगे है टरबाइन किस ऊर्जा से चलता है? तो टरबाइन दोस्तों जो आपका ऊर्जा है ये जल ऊर्जा से चलता है। यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं कि टरबाइन है और इधर से झरना की तरफ से पानी गिर रहा है। क्या होगा? पानी की स्पीड से क्या करेगा? घूमना शुरू कर देगा। घूमना शुरू करने के बाद में क्या करेगा? मतलब ये जो है बिजली का निर्माण करेगा। आगे है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में आँख बंद करके लगा दीजिए 4। आगे है बायो का मुख्य घटक कौन है? बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? तो ये दोस्तों आपका मीथेन है। यानी कि मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4।
44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या इसका दोस्तों हो जाएगा आपका 40 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाता है, एफ बराबर r/2 होता है। कितना होता है, r/2 होता है। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर 20 बराबर r/2। अगर इधर गुना में इधर गुना भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 हो जाता है। क्या होता है, C6H12O6 हो जाएगा। उसके बाद में अगर चीनी के पूछा जाएगा तो ये हो जाता है C6H22O11। ये आपका चीनी का फॉर्मूला हो गया। आगे है 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ है ये आपका CO2 और H2O दोनों चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों चाहिए। 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो ये आपका होता है एम्पियर। विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। तो ओजोन परत आपके ऑक्सीजन से बनी होती है। आगे है 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत दोस्तों है आपके सूर्य। पृथ्वी पर जो ऊर्जा देने का मुख्य स्रोत है वो आपका सूर्य है। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि DNA का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ये होता है डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों आपका 50 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ साथ आप ताली बजाएं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का क्वेश्चन आंसर सही जा रहा होगा। 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों आपके दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। आगे चलते हैं। तांबे के विद्युत अपघटन कैथोड पर क्या जमता है। तो ये जो जमता है दोस्तों आपके कॉपर यानी कि Cu। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती है। तो मनुष्य के शरीर में टोटल 12 पसलियाँ होती है यानी कि 6 जोड़ी पसलियाँ होती है। टोटल 12 पसलियाँ होती है, नहीं बोलता है हड्डी पसली। आगे 54 में देखते हैं कि एक परिपथ में धारा 2 एम्पियर और प्रतिरोध 5 ओम है तो वोल्टेज कितना होगा। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 10 वोल्ट होगा। हृदय के पेस मेकर कौन सा है। तो हृदय का पेस मेकर दोस्तों आपका SA नोड है। हृदय का पेस मेकर कौन है, तो SA नोड है। आगे है 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जंग लगे लोहे पर कौन सी यौगिक बनता है। तो जंग लगे लोहे पर जो होता है Fe2 इंटू H2O बनता है। Fe2O3 इंटू H2O बनता है। आगे है 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी लंबी हड्डी कौन है। तो दोस्तों आपका फीमर हो जाएगा, जो आपके जांघों को हड्डी बोला जाता है। जांघ में जो हड्डी होता है वही आपका फीमर होता है। 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डिटर्जेंट का उपयोग किस जल में अधिक प्रभावी होता है। तो ये होता है कठोर जल में। किसमें, कठोर जल में। माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को जो कहा जाता है दोस्तों आपका ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्या हो जाएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया। आगे है कि ट्रांसफार्मर किस ऊर्जा को बदलता है। तो ट्रांसफार्मर जो है किस ऊर्जा को बदलता है। तो दोस्तों आपको ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों आपको विद्युत दाब को बदलता है। किसको, विद्युत दाब को बदलता है। आगे है भोजन का पाचन कहाँ पूरा होता है। तो भोजन का पाचन जो पूरा होता है दोस्तों आपके छोटी आंत में होती है। और शुरू कहाँ से होती है, तो दोस्तों शुरू जो होती है आपके मुख से होती है। आगे देखते हैं जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र H2 है। दोस्तों कमेंट में जवाब देंगे कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट में जवाब देंगे इसका। आगे है DNA की संरचना किस प्रकार होती है। तो DNA की संरचना जो होती है दोस्तों आपको द्विकंडलीय होती है, डबल हेलिक्स होता है। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कांच का लेंस किसका बना होता है। कांच का लेंस जो बना होता है दोस्तों आपका सिलिका का बना होता है। क्या, सिलिका का। आगे है 65 नंबर क्वेश्चन में रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक होता है। तो रक्त का थक्का जमने में जो दोस्तों आपको प्लेटलेट सहायक होता है। 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र होता है तो क्या कहलाता है। तो वो होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र, इसमें चुंबक में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक आपका साउथ पोल होता है, जो दोनों समान पर प्रतिकर्षण करता है और असमान पर आकर्षण करता है। आगे देखते हैं कि जीवाश्म ईंधन में कौन सा सही नहीं है। अब जीवाश्म ईंधन में कौन सा सही नहीं, क्या कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है। तो यूरेनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म गैस होता क्या है, मान लेते हैं कि जो सैकड़ों साल नीचे ज़मीन में जो फंसा हुआ चीज़ है वो उसको बाहर निकालते हैं, वो होता है आपका जीवाश्म ईंधन। आगे है पौधों में पानी ऊपर चढ़ता है तो किसके कारण चढ़ता है। तो दोस्तों आपको वाष्पोत्सर्जन के कारण ही चढ़ता है।
पाचन में वसा कौन तोड़ता है? तो पाचन में वसा को जो तोड़ता है वो आपको लाइपेज को तोड़ता है। वसा को जो तोड़ता है लाइपेज तोड़ता है। वसा का पाचन कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। आगे है मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो ये जो दोस्तों आपका होता है सेरिबेलम। क्या होता है? इंसान को संतुलन जो बनाए रखता है वो आपका सेरिबेलम बनाया रखता है। आगे है नियॉन गैस का प्रयोग कहाँ होता है? तो नियॉन गैस का प्रयोग जो होता है दोस्तों आपका विज्ञापन बोर्ड में होता है। मान लेते हैं कि शहर में देखने पर बड़ा बड़ा LCD लगल रहता है, LCD उनमें प्रचार होता रहता है, ये वो होता रहता है, उसमें विज्ञापन बोर्ड में इसमें नियॉन गैस का प्रयोग होता है। मनुष्य में पाचन की सबसे नली है? तो मनुष्य में पाचन की सबसे लंबी नली है तो यह दोस्तों आपको छोटी आंत है। छोटी आंत की लंबाई कितना होती है? 6 मीटर होती है। बड़ी आंत की कितना होती है? 1.5 मीटर होती है। आगे देखते हैं पोटेशियम पैरामैग्नेट के सूत्र क्या है? तो पोटेशियम पैरामैग्नेट के सूत्र दोस्तों आपका है KMnO4। KMnO4 है पोटेशियम मैग्नेट के सूत्र है। आगे है 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? तो परावर्तन का नियम ध्वनि, प्रकाश, जल यानी कि सभी पर लागू होता है। दोस्तों ये ऐसा है जो सब पर लागू होता है, इसी तरह से बनना है। आगे है 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊर्जा का संरक्षण का नियम किसने दिया था? ऊर्जा संरक्षण के नियम किसने दिया था? तो ये आपके दिया था जूल ने। कि कौन ने? जूल ने दिया था ऊर्जा संरक्षण के नियम। आगे है ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है दोस्तों आपका CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो कूलर फ्रिज वगैरह चलता है उससे ये निकलता है। आगे है पेंसिल की नोक किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की नोक जो दोस्तों होता है आपके ग्रेफाइट का होता है, कार्बन के होता है। यानी कि कार्बन के कितने अप्रूफ है? 2 अप्रूफ है। कितने हैं? 2 अप्रूफ है। एक जो है आपके ग्रेफाइट है, उसी ग्रेफाइट के क्या होता है? ये बना होता है पेंसिल का नोक। आगे है जीवाश्म ईंधन बनने में कितना समय लगता है? तो जीवाश्म बस में थोड़ी देर पहले बताया है कि लाखों वर्ष लग जाता है। कितने? लाखों वर्ष से जो है नीचे सड़े गले चीज़ों मतलब कि दबा हुआ है, पेड़ पौधे, मनुष्य के कंकाल तंत्र जितने कुछ भी दबे हैं वो बन के निकलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। बिजली का आविष्कार किसने किया है? तो बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। कौन किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। पानी में ध्वनि का चाल लगभग होता है? तो पानी में ध्वनि का चाल लगभग होता है 1500 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 1500 मीटर तैरता है। आगे है 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ओम का नियम है। ओम के नियम क्या है? तो ओम का नियम है दोस्तों आपको V बराबर R/I होता है, यानी कि V बराबर IR हो जाएगा। क्या होता है? V बराबर IR हो जाएगा। आगे है लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो लोहे में जंग लगने के लिए जो दोस्तों होता है ये आपका पानी और ऑक्सीजन दोनों होना चाहिए। क्या? पानी O2 के साथ और H2 मिल गया तो क्या हो गया? ये लोहे में जंग लग जाता है। आगे 83 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों का स्रोत क्या है? तो पराबैंगनी किरणें का स्रोत जो है दोस्तों आपको सूर्य है। आगे चलते हैं कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है दोस्तों आपको नाभिक है। 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लिगामेंट किससे जुड़ा होता है? तो लिगामेंट जो दोस्तों है आपको हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। आगे है चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है? तो चंद्र ग्रहण पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है। पृथ्वी जो है क्या होता है? ये मान लेते हैं सूर्य है, ये है सूर्य है और ये चंद्रमा है और यहाँ से पृथ्वी करते यहाँ पर आ गया तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। आगे देखते हैं कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है संलयन क्रिया। क्या है? संलयन क्रिया। 88 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तांबे का रासायनिक सूत्र क्या है? तांबे को हम लोग बोलते हैं कॉपर, यानी कि Cu हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। जलने पर नीली ज्वाला किससे निकलती है? तो जलने पर नीली जो निकलती है दोस्तों आपको हाइड्रोजन गैस से निकलती है। क्या? हाइड्रोजन गैस से निकलती है। सबसे हल्की धातु कौन से है? तो सबसे हल्की धातु जो दोस्तों आपका हो जाएगा लिथियम हो जाएगा। कौन सा? लिथियम हो जाएगा। मनुष्य में श्वसन अंग कौन है? तो मनुष्य में श्वसन अंग दोस्तों आपका हो जाएगा फेफड़ा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र मोटर कहलाता है। क्या कहलाता है? मोटर कहलाता है। सूर्य की किरणों से विटामिन डी बनता है किससे? सूर्य की किरणें से विटामिन डी बनता है किससे? तो नाइट्रोजन से, कोलेस्ट्रॉल से, कार्बन से या ग्लूकोज से? तो आपको कोलेस्ट्रॉल से बनता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप बताएंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आप बताएंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप बताएंगे। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं ऑक्सीजन गैस की खोज किसने किया है? तो ऑक्सीजन गैस की खोज जो किया है प्रिस्टले ने किया है। किसने? प्रिस्टले ने किया है। 95 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जीवों को वंशागुत का नियम किसने दिया है? तो ये जो दिया है ग्रेगल मेंडल ने दिया है। कौन दिया है? ग्रेगल मेंडल ने।
96 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सा है, तो ये आपका नाइट्रोजन है। 78% आपकी नाइट्रोजन गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.2%। कार्बन जो है 0.2% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके 0.3% पृथ्वी पर है। आगे है कि बिजली का बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो बिजली का बल्ब का आविष्कार जो किया था वो दोस्तों थॉमस एडिसन ने किया था। किसने किया था, थॉमस एडिसन ने किया था। दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है किण्वन। क्या कहलाता है, किण्वन। आगे है लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो ये होता है आपके 120 दिन के। श्वेत रक्त के पूछेगा तो श्वेत रक्त के दोस्तों आपको होता है 4 से 5 दिन के होता है। आगे है पारे का रासायनिक सूत्र क्या है, पारा के Hg बोला जाता है। क्या बोला जाता है, Hg बोला जाता है। Hg बोला जाता है। बी नंबर राइट आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, क्योंकि हर एक छात्र योद्धा होता है।